दोस्तों आप सबका सब ज्ञान हिंदी में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों ईपीएफओ अकाउंट होल्डर को मिलता है 7 लाख तक का बीमा। दोस्तों इसमें कैसे होती है क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन, चलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को जो है उनको 7 लाख तक का बीमा कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बनता है और इससे क्या फ़ायदे हैं, वो उन सभी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सब ज्ञान हिंदी में। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उन सबको जीवन बीमा की सुविधा देता है और इसी सुविधा के तहत हर ईपीएफओ मेंबर को 7 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। तो ईपीएफओ की इस इंश्योरेंस स्कीम को एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी कि इडली के नाम से जाना जाता है। तो इस स्कीम की शुरुआत सन 1976 में हुई थी। और दोस्तों अगर आप भी नौकरी पेशा हैं यानी कि आप भी एक दफ्तर में काम करते हैं तो आप पीएफओ के मेंबर जरूर होंगे और आपको भी इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि किस स्थिति में इसका फायदा लिया जा सकता है और इसमें क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों यह योजना है सरकार की, यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए चलाया जाता है। मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश किसी भी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी या नॉमिनी इस बीमा रकम को क्लेम कर सकता है। खास बात यह है कि प्राइवेट कंपनी में इस काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए बीमा कवर एकदम मुफ्त होता है। तो इस स्कीम के लिए योगदान कंपनी की ओर से किया जाता है जो कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 0.50% होता है। अब दोस्तों आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा बीमा हो सकता है वह 7 लाख रुपए तक का है और इस स्कीम में क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे तय होती है तो चलिए हम जानते हैं। तो बीमा राशि पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए पर निर्भर करती है, यानी कि जब भी किसी भी स्थितिवश किसी भी जो ईपीएफओ के मेंबर होते हैं और उनकी मृत्यु होती है तो उनकी जो पिछली 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए पर निर्भर करती है। इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 35 गुना होगा। साथ ही क्लेम करने वाले को 1,75,000 रुपए तक की बोनस राशि का भी भुगतान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के 12 माह की बेसिक सैलरी प्लस डीए का अगर 15,000 रुपए है तो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 35 गुणा 15,000 प्लस 1,75,000 बराबर 7 लाख रुपए होगा। और दोस्तों यह जो क्लेम करते हैं तो उसमें जो नॉमिनी की उम्र है वह कम से कम 18 साल होना चाहिए। इससे कम होने पर उसके तरफ से अभिभावक क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय मृत्यु का प्रमाण पत्र, सैंक्शन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर दावा माइनर के अभिभावक की ओर से किया जा रहा है तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने होंगे। तो यह जो योजना है इससे जुड़े हुए नियम क्या क्या हैं चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, नौकरी करने के दौरान कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर इडली को लेकर क्लेम किया जा सकता है। ईपीएफओ सदस्य केवल इडली योजना द्वारा तब तक कवर किया जाता है जब तक कि वो नौकरी करता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसका परिवार, उत्तराधिकारी, नॉमिनी इसका क्लेम नहीं कर सकते। अगर ईपीएफओ मेंबर लगातार 12 महीने से नौकरी करता आ रहा है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। इडली की स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। कवरेज मृत कर्मचारी का जीवन साथी, कुंवारी बच्चे और नाबालिग बेटा बेटी लाभार्थी माने जाते हैं। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 5IFP जमा करना होता है, इसे सत्यापित करता है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की कि जिसके द्वारा एक मान लीजिए परिवार को आर्थिक मदद दी जा रही है जिसका कि जो मुख्य करता है अगर वह किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद होगी और इसी तरह से हम दोस्तों आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।